कि खुदा न खास्ता जो सा उसकी जान चली गई है, खुदा न खास्ता जो सा है वो उसकी आंख जो सा चली गई है, खुदा न खास्ता वो कोमे में चला गया, खुदा न खास्ता उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हमें यह भी पता है कि उसको किसी एक वक्त में वहाँ से निकाल के किस अस्पताल में ले जाया गया और किस अस्पताल से वापस ले जाया गया। आप यकीन करें, हम आपको जो सा बार बार कह रहे हैं, खुदा का वास्ता जो सा है हमारे भाई को जो सा है वो बाजियाब कर दें। आप जानते हैं कि आपने एक टेलीफोन करना है और 1 मिनट में एक टेलीफोन के बाद हमारा भाई बाजियाब हो जाएगा। हम मामले को ज़्यादा बार बार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, लेकिन आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया है कि हमारे पास कोई जो सा ऑप्शन नहीं है कि हमने हर मफामत के लिए जो सा जो दरवाज़ा खड़का रहे हैं, हर सैनिटरी के लिए कानून और आइन की बाउंड्रीज, इखलाकियात, मुआशरती, समाजी, सियासी, इखलाकी दायरा कार में रहते हुए अपने आप को जो सा तकलीफ में रख के हमने आपको मैक्सिमम कुशन दिया है। आपने हमें दीवार से लगा दिया कि अब हम अपने आप को मरता क्या ना करता वाली पोजीशन पे लाके जो सा है ये सारी चीज़ें पब्लिक में ले आएँ। और आने वाले दिनों में आप यकीन करें जो सा है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस जिसकी हम पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री या किसी सरकारी इदारे से जो सा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने प्राइवेट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जितनी हमारे पास जो सा है वो फोरेंसिक साइंस टॉप एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान जो से हैं उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके जो सा है वो रख लिया है। हम जो भी जिम्मेदारी से हम बयान दे रहे हैं, यकीन करें आप ये ना समझिएगा कि हम फाउल माउथ होके लूज माउथ के साथ, ढीले से मुंह के साथ जो सा है वो बयानबाजी के लिए या आपको मिलाइन करने के लिए बयान दे रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एविडेंस है वो हम पब्लिक डोमेन में लेके आए। आपकी ज़ेरे निगरानी ये तफ्तीश नहीं हो सकती। आपकी मौजूदगी में जब आप खुद मुलजिम हैं, आप अपने ऊपर ये लाइबिलिटी डायरेक्टली उसको रिलीज करवा के कोर्ट में प्रोड्यूस करके नहीं लेके आएंगे। और जब इंशाल्लाह हमारा भाई आएगा और अगर ये मामला ऐसे ही ला और अगर अदालत ने जो सा है वो प्रोसीड आपके खिलाफ किया और आपको ओहदे से हटाया और बाकी जो सा मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें फिर जो सा है जब हमारा भाई बाजियाब होगा तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक करेगा और बहुत सी ऐसे इंकशाफात भी होंगे जो वो तस्दीक करेगा। खुदा का वास्ता जो सा है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाने दें इस मसले को, हमारे भाई को इस हद तक जो सा है वो ना लेके जाएँ जहाँ से हम बिल्कुल भी जो सा है वो अदब, लिहाज, एहतराम जो सा अगर आपने हमारी चार दीवारी का और फैमिलीज़ का और किसी का नहीं रखा तो फिर किसी का भी जो सा है वो मलूज़े खातिर ना रखा जाएगा। कानून और आइन सबको बराबर हकूक देता है। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है उसको मुकम्मल हक है पब्लिक और लीगल डोमेन में और कोर्ट में जो सा है अपने मुद्दे को ला के जो सा है उसकी वाज़ेह तौर पर जो सा है वो सामने साफ फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो सा है वो ये सारी चीज़ें लाई जाएं ताकि मामला जो सा है वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए अब कोर्ट में कल जो दोबारा प्रोसीडिंग होंगी इमरान रियाज के वालिद और उसके वकला जो सा है उसका भरपूर मौक़िफ़ जो सा सामने रखेंगे। मैं लंदन में था, मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे आए बगैर जो सा ये मामला हल हो। मैं अभी भी जो सा 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में वापस आया हूँ। मेरी वहाँ पर एकेडमिक सेशंस चल रहे हैं। मेरा 1 और 5 जून को जो सा ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन इनमें 2 सेशंस रह गए हैं, वो करके मैं दोबारा फिर वापस आऊँगा। और इस बार इंशाल्लाह जो सा जब तक मेरा भाई नहीं निकलेगा, अगर खुदा न खास्ता उस हालात और उस वक्त तक बात गई तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे रह के उसको इंसाफ दिलाऊं। मेरे दफ्तर में 60-70 लोग हैं, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। मेरे से जो जितने दिन जो सा इमरान रियाज खान जो है वो यहाँ पे रहा, जिस्मानी तौर पर वहाँ था लेकिन 10-12 दिन सो के नहीं देखा। और 70-80 लोग इमरान रियाज के लिए 24 घंटे, वकला नहीं, उसके फैमिली फ्रेंड्स नहीं, तमाम मुख्तलिफ इदारों में बैठे जो हमारे दोस्त हैं वो अपनी पब्लिक डोमेन में डिसिप्लिन में जो सा वो रहते हुए SOPs के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं करते। लेकिन ऐसे नेक लोग मौजूद हैं निज़ाम में जो अल्लाह वाले हैं, जिनको कम अज़ कम पता है कि जुल्म क्या और ज़्यादती क्या है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो सा वो इकट्ठी हैं, हम किसी के लिए जो सा तकलीफ पैदा नहीं करना चाहते। बराए मेहरबानी जो सा है इस मामले को यहाँ पे ख़त्म किया जाए और बिल्कुल जो सा वो आगे न ले जाया जाए। कौन सी रॉकेट साइंस है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये असेसमेंट कर लिया कि वो पंजाब में नहीं है? आप IG पंजाब हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी मुजरिमाना गफलत है, आपकी इंतजामी लापरवाही है। आपको कोई आपके पास जो सा है वो राइट नहीं है कि आप उस सूबे की जो सा है वो आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। और 2 लाख के करीब जो सा पुलिस के लोग जो हैं, 1.5-2 लाख के करीब लोग हैं। आपका 80 अरब रुपए का बजट है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर हैं। आपने आज तक ज़ीरो परफॉर्मेंस जो सा कोर्ट के सामने रखी है। आपके ही सवाल में आपका जवाब है कि यही चीज़ें जो हैं वो हमें मज़ीद जो सा तक़वियत देती हैं कि आजी साहब ने ब्लेटेंटली कोर्ट के सामने बार बार मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की और मिस स्टेटमेंट्स दी हैं जो अदालत में
रिकॉर्ड पर आ गई हैं और उनकी जितनी इनकन्सिस्टेंसीज और कंट्राडिक्शन है ये हाईलाइट होकर अदालत ने डिमीनर नोट कर लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो सा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, ऊपर से नीचे किसी तक छोड़ूंगा नहीं। ये अदालत को मजबूर किया गया और एविडेंस की बेसिस पे जो एविडेंस सीज कर ली गई है अदालत के जो सा नोटिस में ये बात है और ये काबिल कबूल उनकी जो सा है वो बयान नहीं है। वन बाय वन कि वो अदालतों को भी डांच दे रहे हैं, साथियों को भी डांच दे रहे हैं। पहले तो कभी आईजी इतना ताकतवर नहीं हुआ। बदनीति जो सा है उसमें ताकत नहीं चाहिए, बदनीति की जो सा है कोई इंतहा नहीं होती। जब इंसान बदनीयत हो जाए और बद इंतजामी पर जो सा उतर आए तो वो जब लिहाज और अदब जो सा खत्म हो जाए ना कानून और आइन का जो सा है, तो कोई भी शख्स जो है ना वो कतई तौर पर भी जो है ना वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करता। ताकतवर नहीं आईजी साहब, उनकी ताकत जो है उनको कानून और आइन ने अता की है। उसकी बाउंड्रीज को जब कोई शख्स स्ट्रेच करेगा ना तो उसकी प्यूनिटिव जो सा है वो एक पेनल्टीज जो सा है उसको पे करनी पड़ेगी। मैं कतई तौर पर नहीं समझता नहत्ते जो शहरी जिन्होंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई है ना उन पे कानून की ताकत जो है उसका कोई इतलाक नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी होती है, ऐसे अहदों पर ताकत नहीं होती, ताकत मुलजिमों और मुजरिमों के खिलाफ होती है। और अगर कोई मुलजिम या मुजरिम था तो उसको कानून में कटहरे में लाते। और मैं आज भी कहता हूँ अगर इमरान रियाज खान ने किसी भी इदारे की जो सा है वो दानिस्त में और सबूतों और शहादत की बुनियाद पर कोई जुर्म किया है, मैं उसका दोस्त होने के नाते आपको ये कहता हूँ कानून में जो सा है दायरे में और आइन में रहते हुए मैं पहले वकील हूँ, पहले मेरी फर्स्ट ड्यूटी आइन और कानून के साथ है, फिर अदालत के साथ है, फिर इमरान रियाज खान के साथ है। मैं पहले जो सा प्रोफेशनल वकील हूँ। दबा के और टका के जो सा इमरान रियाज खान के खिलाफ जो सा मुकदमा दर्ज किए जाएं और वो अपनी इनोसेंस कोर्ट ऑफ लॉ में जो सा प्रूव करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो फौरी तौर पर जो सा है उसको आप रिलीज कर दें। थैंक यू। मोहित प्लीज। भाई ये बताएं, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक स्पीच में कहा कि मुझे खदशा है कि इमरान रियाज साहब को मार दिया गया है, तो उनकी सेहत से बारे में बताइएगा। और एक तस्वीर जो सर्कुलेट सोशल मीडिया पे हो रही थी, ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी ये इमरान की पुरानी तस्वीर है जब उसको अटक से चकवाल ले जाया गया था और ये उस वक्त की पुलिस की जो सा कस्टडी में तस्वीर लगी थी और ये पुरानी तस्वीर है 1 साल पहले की। जहाँ तक जो सा इमरान खान साहब का इमरान पे बयान है तो इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे सुन के या जो सोशल मीडिया पर र्यूमर फैक्ट्री जो सा चल रही है उसकी बुनियाद पर अपने खदशे का इजहार किया है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान के रियासती और दिफाई इदारों ने शहीद अरशद शरीफ के केस में अपनी पोजीशन को पब्लिकली जो सा वाज़ेह किया था कि उनकी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट जो सा वो नहीं थी। उसी स्पिरिट में मैं ज़ाती तौर पर जो सा है वो उसमें असेसमेंट करते हुए देखता हूँ कि जब हमारा मोस्ट प्रीमियम एजेंसी जो सी है वो पब्लिकली स्टेटमेंट दे के ऐसे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है और पुराने वक्तों में भी जो सा इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए तो पाकिस्तान के किसी इदारे ने जो सा है वो इमरान रियाज खान को किडनैप या अबडक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो जब बड़े बड़े मुकदमात उसने फेस कर लिए तो मैं ज़ाती तौर पर जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान के किसी रियासती और दिफाई इदारे की ता वक्त ना देखता हूँ। लेकिन आईजी पंजाब ने जो आज चार्जशीट की है अपनी सिस्टर एजेंसीज को, इसकी वजाहत जो सी है और वो करनी चाहिए और अपनी बोनाफाइडी मजीद दिखाने के लिए पाकिस्तान के जो रियासती और दिफाई इदारे हैं वो मौसर तरीके से जो सा वो सामने आए। वो हमारी पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं, उनके मैसिव रिसोर्सेज हैं। ये हो नहीं सकता कि इस मुल्क की चार दीवारी के अंदर जो है कोई भी शख्स और परिंदा जो सा है वो उनकी नज़रों से ओझल हो जाए, ये हो नहीं सकता। मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड जो सा नाउन है रियासती इदारों की। मेरी अपील जो सी है पाकिस्तान के रियासती इदारों से और बाकी जो सा दिफाई इदारों के सरबराहान से वो यही है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप यकीन करें कि आपकी विल हो तो इस केस को आप 1 घंटे में जो सा रिजॉल्व कर सकते हैं। बराए मेहरबानी थ्रू स्टेट कॉर्पोरेशन जो कि अदालत ने भी अब ऑर्डर कर दिया, पाकिस्तान के ऑनरेबल हाई कोर्ट का लास्ट ऑर्डर है इस केस में 22 तारीख का, कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो से हैं इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी बाजियाबी के लिए जो इक़दामात हैं जो तामुन है वो दिया जाए।